ओके क्लास, थोड़ा बड़ी आवाज, पक्का पक्का ये आवाज सही है ना अभी? ठीक है, वॉल्यूम बढ़ाओ और थोड़ा, ठीक आहे, लाऊड. सिद्धी येतोय आवाज आता माझा बरोबर? ठीक आहे, चालेल. तर सांगा, आज आपण काय शिकायचं? आज हम क्या पढ़ेंगे? टेल मी. हम लोग, आपने जैसे बताया था कि लास्ट जस्ट मिनट टेक्स्ट बुक में गिर्यारोहणाचा अनुभव, यस, ये हमारा चल रहा था लेसन, करेक्ट? गिर्यारोहणाचा अनुभव, यस. सो हम लोग आए थे पेज नंबर 27 पे, करेक्ट? पेज नंबर 27. ओके, तो मैं थोड़ा सा एक रिकेप कर देता हूँ, थोड़ा सा आगे. गिर्यारोहण यानी गिरी के ऊपर आरोहण करना, गिरी यानी पर्वत के ऊपर चढ़ के जाना, क्लाइंबिंग ऑन माउंटेन, ट्रैकिंग. सो ईशान, उसके दोस्त धैर्य, चलो मुझे बताओ फटाफट ईशान के दोस्तों के नाम. द नेम ऑफ ईशान्स फ्रेंड, फटाफट. ईशान के दोस्तों के नाम क्या थे? और किसी को याद नहीं है? हेलो, पाठ याद है ना? हम लोगों ने शुरुआत किया था, ईशान नाम का एक लड़का जिसको स्कूल को छुट्टी पड़ने वाली थी और बहुत सारा गेम खेलकर वो बोर हो गया था, राइट? एंड देन ही डिसाइड, उसको ही गॉट अ मेल. ओके अमन, अभी दोस्तों के नाम याद आ गया आपको? ओके, टेक्स्ट बुक में देख के बोलो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. यस, अमन, धैर्य, प्रशांत, सक्षम, तो ये उसके दोस्त. और ये सारे दोस्त मिलकर कहाँ जाते? गंगोत्री. फॉर व्हाट पर्पस गंगोत्री में क्यों जाते? गिर्यारोहण करने के लिए जाते हैं. ओके, उत्तर काशी, उनको मेल कहाँ से आता? उत्तर काशीच्या गिर्यारोहण संस्थेकडून आलेला, और वो कैंप के लिए जाते. सो पेज नंबर 27 पे हमने शुरुआत किया था, वेरी फर्स्ट पैराग्राफ में मैं रीड करता हूँ. गिर्यारोहण सुरू झाले. उंच पहाडावरती गिर्यारोहण करणे काही सोपे काम नव्हते, हे ऑलरेडी हुआ है अपना, राइट? अनेक तासांच्या कठीण थकवणाऱ्या चढाईनंतर शेवटी ते गंगोत्रीला पोहोचले. फाइनली दे रीच ऑन टॉप गंगोत्री. वहां पे पहुंचे, जो उनका डेस्टिनेशन था, तो उनको बहुत खुशी हुई, अरे वाह हम लोग वहां पर आए. बट जैसे खुशी में, मतलब एक्साइटेड होते, इतने में एक ट्रेजेडी, एक नेचुरल कैलामिटीज आती है, नैसर्गिक आपत्ति आ जाती है. और वहां पर क्या होता है? भीषण हाहाकार माजला होता. काय झालं होतं त्या ठिकाणी? काय झालं होतं, कोणी सांगाल मला मराठीत? क्या हुआ था? कौन सी कैलामिटीज आई थी वहां पर? कौन सी नैसर्गिक आपत्ति आई थी पहली? ये तो आपको आंसर में लिखना ही है, इसलिए मैं आपसे ये नाम ले रहा हूँ. निशिता, हाँ, क्लाउड बस्ट. मराठी में क्या बोलेंगे क्लाउड बस्ट को? परफेक्ट. तनिषा, क्लाउड बस्ट को मराठी में क्या बोलेंगे? ढगफुटी. परफेक्ट, ढगफुटी. तो ढगफुटी मतलब क्लाउड बस्ट. तो बहुत जोर से बारिश हुई और इतना पाणी बहेगा की सारे गाव में, वो दुकान, हॉटेल्स, धर्मशाळा सगळं उद्ध्वस्त झालं. उद्ध्वस्त म्हणजे एकदम वाहून गेलं, सब कोलैप्स हो गया, बह गया पानी में. गेस्ट हाउस ये वो सब, और कई सारे लोग मर भी गए, मृत्युमुखी पडणे म्हणजे मरण पावणे. नदीने रौद्र रूप धारण केलं होतं. रौद्र रूप यानी भयानक. तो पेज नंबर 27 लेफ्ट साइड का पहला पैराग्राफ. क्लियर एवरीवन? एनी डिफिकल्ट वर्ड इन फर्स्ट पैराग्राफ? नो? चलो अभी मैं सेकंड पैराग्राफ की ओर बढ़ता हूँ, आप गो थ्रू करो. वेल, यह तांडवात, अच्छा मैंने तांडव का मतलब भी बताया था. तांडव यानी भगवान शंकर जी का नृत्य. पर यहाँ पे तांडव का मतलब क्या लेंगे? रौद्र रूप, भयानक रूप. तो ये निसर्ग का जो तांडव चल रहा था, याच्यात बऱ्याच जणांनी आपल्या आप्तेष्टांना, आप्तेष्ट का मतलब मैंने बताया था. टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आप्तेष्ट? आप्तेष्ट, आप्त, आप्तेष्ट यानी रिलेटिव्स. परफेक्ट निशिता, परफेक्ट. आप्तेष्ट यानी अपने सगे सोयरे, रिलेटिव्स. गमावणे, गमावणे यानी टू लॉस्ट. सो मेनी पीपल लॉस्ट देयर रिलेटिव्स, देयर फैमिली फ्रेंड्स. फैमिली लोग के मतलब किसी का बच्चा गुम हो गया, किसी का पति वहां पर बह गया, लाइक समथिंग. तो आपते, और ये आपने कई सारे फिल्मों में भी देखा है, कई बार हमारे आसपास भी ऐसी कैलेमिटीज आ जाती है तो हम लोग डर जाते हैं. ओके, तो एक डर का माहौल वहां पर बन गया. तो स्पुंदून स्पुंदून रड़ने, वाक प्रचार है, ये डेफिनेटली एग्जाम में आपको पूछा जाता है. से मैं गो थ्रू करवा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको याद भी आए, और आपका एक्टिविटी शीट में जनरली कौन से क्वेश्चन आते हैं ये भी आपको समझेंगे. स्पुंदून स्पुंदून रड़ने, ये आता है, यानी फुट फुट के रोना, टू क्राई लाउडली. ओके,
त्यानंतर भूस्खलन, ये तो हो गया. पहिली तो क्या हो गया, ढगफुटी, मतलब ऊपर से आसमान फट गया, यानी जिसे हम बोलते हैं ढगफुटी, और जोर से बारिश, हैवी रेन होने लगी. और बिकॉज ऑफ ढगफुटी, बिकॉज ऑफ क्लाउड बर्स्ट, बिकॉज ऑफ हैवी रेन की वजह से पहाड़ों के ऊपर जो मट्टी होती है ना, वो मट्टी क्या हो जाती है, गिली हो जाती है एंड फिसल जाती है. पेज नंबर 27 पे चल रहे स्नेहा हम. एंड देन भूस्खलन झालं. काय झालं, भूस्खलन यानी लँडस्लाइडिंग. क्या हो गया, लँडस्लाइडिंग. भूस्खलन झाल्यामुळे ठिकठिकाणी तीर्थयात्री अडकले होते. तीर्थयात्री, तीर्थयात्री का मतलब क्या, लो अभी देखो ना, अपने पैर के नीचे की जमीन फिसल गई तो कितनी बड़ी आपत्ति है. तो फिर तीर्थयात्री, तीर्थयात्री यानी वहां के यात्री, पिलग्रिम्स, या वहां के जो मुसाफिर लोग थे, वहां के जो ट्रॅव्हलर्स थे, वो लोग फंस गए. ते बिचारे 4 धाम यात्रा करायला निघाले होते. चारों धाम की यात्रा वो कर रहे थे और उसमें वो लोग फंस गए. ओके, ईशान और उसके दोस्त सेफ थे, वो लोग टॉप में थे, और उन्होंने ऊपर से, ऊंचाई से नीचे गांव में ये सारी हालत, लोगों को डरते हुए, भागते हुए, रोते हुए, इधर उधर जाते हुए उन्होंने देखा. राइट, वो लोग सेफ थे और वो लोग सेफ रह भी सकते थे या आपत्ति जाने तक, बट उन्होंने वो किया नहीं. हम लोग ना बेटा पेज नंबर 27 पे सेकंड पैराग्राफ ऑलमोस्ट हो गया, अभी आगे बढ़ रहे हैं. ओके आदित्य. तर ते बिचारे 4 धाम यात्रा करायला निघाले होते, परंतु तेथे त्यांना सर्वस्व गमावे लागले. ये भी हो गया मेरा सर्वस्व. मैं सिर्फ रिकेप कर रहा हूँ. सर्वस्व यानी एवरीथिंग. किसी के पास सामान रहेगा, उसमें बहुत वैल्यूएबल चीजें रहेंगी, तो वो भी खो गए होंगे. लोग भी, अपने रिश्तेदार भी खो गए. ईशान आणि त्याच्या साथीदारांनी पहाडावर हे सर्व पाहिलं. वो पहाड़ के ऊपर थे और वो देखते रह गए. तेव्हा त्यांच्या अंगावर काटा येणे. देखो ये भी वाचवाक प्रचार, अंगावर काटा येणे. बोलते ना बदन पे काटा आना, मतलब क्या, सचमुच का थॉन आता है क्या, नाही, गुज बम्स. तो ये अंगावर काटा येणे, शहारा येणे, त्याला मराठीत काय म्हणणार, शहारा येणे. पण शहारा कशासाठी आलेला, भीतीने. कोई डरावनी चीज देते तो हमारे सामने झाड़ी में अचानक से शेर देखने के बाद हमारे भी बदन पे गुजबम्स खड़े हो जाएंगे. ओ माय गॉड, टाइगर. राइट, तो वैसे, तो ये डरावनी बात देखकर, मतलब ये भीषण हाहाकार देखकर सारे लोग डर गए. ईशान आणि त्याचे साथीदार ही परिस्थिती मूकपणे पाहू शकत नव्हते. लास्ट लाइन ऑफ सेकंड पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 27. ईशान और उसके साथीदार यानी उसके फ्रेंड्स चुपचाप, साइलेंटली, मूकपणे, क्वाइटली ये देख सकते थे क्या. मुझे बताओ, इनके जगह पे आप भी रहते तो आपको भी ऐसा लगता कि नहीं यार, इन लोग को हेल्प करनी चाहिए. अपने लेवल पे हम जो भी हेल्प कर सकते हैं, लोगों की मदद करनी चाहिए. एंड देन फिर ईशान और ईशान के दोस्तों ने क्या किया, ये आगे हम पढ़ने वाले. इसके पहले तक सब हो गया था, करेक्ट. अब हम एग्जैक्ट में फिर से रिपीट करता हूँ. पेज नंबर 27 पे लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है, उसके थर्ड पैराग्राफ से भी हम स्टार्ट कर रहे हैं. क्लियर. आता मी वाचतो, नीट लक्षात. अचानक, सडनली, अचानक यानी सडनली, अकस्मात, तेथे भुकेने व्याकुळ झालेल्या एका मुलाने आपल्या वडिलांकडे बिस्किटांची मागणी केलेली ईशानने पाहिले. ईशान ने देखा, वहां पर एक शॉप है, ओके, एक जनरल स्टोर है, और वहां पर एक छोटा बच्चा है जो बहुत ही भूखा है. भूखे ने व्याकुळ यानी वेरी हंग्री. अ स्मॉल किड, अ स्मॉल बॉय. एका मुलाने आपल्या वडिलांकडे, हिज फादर, ही आस्किंग अबाउट, डिमांडिंग अबाउट बिस्किट्स. मतलब वो बहुत भूखा था और पापा को बोला था, पापा पापा मुझे भूख लगी है, मुझे बिस्किट दिला दो ना. तो जोर जोर से वो रोके पापा से बिस्किट मांग रहा था. ओके, मतलब आप समझ सकते कि वहां पे कितने टाइम से लोग भूखे भी थे. बिस्किटांची मागणी केलेली ईशानने पाहिले आणि मग उसके पिताजी, त्याच्या वडिलांनी दुकानदाराला जेव्हा बिस्किट पुड्याची किंमत विचारली. ईशान ये देख रहा था दूर से कि वो बच्चा अपने बाप से बिस्किट मांग रहा है कि मुझे उस दुकान से बिस्किट दिला दो, मुझे बहुत भूख लगी है. फादर चले जाते उस दुकान में एंड आस्किंग प्राइस फॉर बिस्किट, के बिस्किट मेरे बच्चे को दे दो, शॉपकीपर को. तो दुकानदार, दुकानदार यानी शॉपकीपर, बिस्किटचा पुडा यानी बिस्किट का बॉक्स जब पूछा, तर ही रिप्लाय, शॉपकीपर रिप्लाय, त्याने म्हणाला, बिस्किटांचा एक पुडा 100 रुपयांना मिळेल. मतलब गुड डे बिस्किट अपना होता है 30 रुपए का, 35 रुपीज का, एंड इट
क्या बोला उसने? 100 रुपीज। जस्ट समझो आप, 30 रुपए की चीज 100 रुपए में, 20 रुपए का बिस्किट 100 रुपए में दे रहा है. पाण्याची बाटली 200 रुपए ने मिळेल. ओ माय गॉड. देखो पानी. अब मुझे बताओ ये सही है कि गलत है? नो डाउट कोई भी बोलेंगे ये गलत है. उल्टा ऐसे टाइम पे लोगों को फ्री में देना चाहिए, कम प्राइस में देना चाहिए, बरोबर ना? गलत है ये. इंसानियत के खिलाफ है, ह्यूमैनिटी. सच में जिस व्यक्ति के अंदर वो ऐसा नहीं सोचेगा, नहीं 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 बच्चा भूखा है, ये ले बेटा मेरी तरफ से खा ले तू. बट चलो जो जो दाम है वही दाम में भी दिया तो भी चलेगा एमआरपी प्राइस में. बट यहाँ पर कुछ लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि ऐसी परिस्थिति का भी क्या करते हैं, फायदा लेते हैं. बिस्किटांचा एक पुडा 100 रुपयांना मिळेल. तो आपको ये मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना. बिस्किट फॉर 100 रुपीज, वाटर बॉटल फॉर 200 रुपीज. ये आपको पेयर मैच करना या एक्टिविटीज में पूछा जाता है. क्लियर? आगे दुसरा एक हॉटेल मालक जेवणाच्या थाळीची किंमत 2000 रुपये वसूल करत होता. ईशा ने ये सब देखा. ईशान और उसके साथी ने, एक होटल का मालिक था, वो डिनर या लंच था, लंच का जो थाली होता है, कितनी 2000 रुपए. ओ माय गॉड. और ज्यादा से ज्यादा कितना, 150-200 रुपया होता रे एक लंच. 200 रुपए का एक अच्छे होटल में, राइट, एक कॉमन होटल में. पर यहाँ पे 2000. ओ माय गॉड. 10 गुना. दुकानदारांची मनमानी. मनमानी यानी अपने मन की बात है. मतलब अभी वहां पे कोई रूल्स नहीं, वो अपना, क्योंकि उनको मालूम है लोग नीडी है, मजबूर है, तो उनको कहीं खाना मिलेगा नहीं, इधर ही लेंगे. तो 2000 रुपये वसूल कर रहे थे. मनमानी पाहून ईशान आणि त्याचे साथीदार हैरान झाले. लोग परेशान हो गए. ते विरोध करत दुकानदाराला म्हणाले. तो वो लोग शॉपकीपर के पास गए और कहने लगे. ईशान ने कहा, काका ये तो सरल सरल लूटमार है. काका ने, अंकल आप इस तरीके से 20-30 रुपए की बात, बिस्किट आप 100 रुपए में दे रहे, 10-12 रुपए का पानी का बोतल आप, या 20 रुपए का पानी का बोतल आप 200 रुपए में दे रहे हैं, और सीधा साधा खाना आप 2000 रुपए लगा रहे उसके लिए. तो आप ये लोगों को लूट रहे, आप लूटमार कर रहे. 5 रुपयात मिळणाऱ्या बिस्किटच्या पुड्यांची किंमत 100 रुपये आणि 15 रुपयांच्या पाण्याची बाटलीची किंमत 200 रुपये कशी काय असू शकते? तो ईशान उसके साथीदारों ने ये दुकानदार को ये पूछा, ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते. तो वो दुकानदार ने क्या कहा, मुलांनो तुम्ही आपापले काम करा, अब अपना अपना काम कर लो, आपको इसमें क्या करना है. येथे पहाडावर वस्तू याच भावाने मिळतात. इस घाटी में, इस पहाड़ के ऊपर यही रेट में भाव यानी रेट, इसी रेट से क्या मिलता है, खाना मिलता है. ज्याला गरज वाटेल तो ते खरेदी करे, जिसको जरूरत है वो खरेदी करेगा. आपको क्या करेगा, तुम लोग निकलो. दुकानदार ने रागानी म्हणणार. क्यों गुस्से से कहा, क्योंकि उसका धंधा है ना. तो इन बच्चों को उसने हटाया. ईशान आणि त्याचे साथीदार गप्पा बसले, कुछ कर नहीं पाए, हेल्पलेस हो गए. वो क्या मार सकते थे क्या उसको? नहीं, चुप हो गए. त्यांनी अडचणीत सापडलेल्या यात्रे, अभी मैं पेज नंबर 27 पे, फर्स्ट पैराग्राफ राइट साइड वाला, ओके, वहां पे आया हूँ. त्यांनी अडचणीत सापडलेल्या यात्रेकरूंना मदत केली. आपको ये सवाल आगे पूछा जाता है एक्टिविटी में, ईशान और उसके दोस्तों ने लोगों की मदद कैसे की, यात्रेकरों को कैसे हेल्प किया, यात्रियों लोगों को. तो आपको लिखना है 2 से 3 पॉइंट है. देखो, एक पहला पॉइंट, आपको पता कि वो सारे बच्चे ट्रैकिंग के लिए आए तो उनके पास फर्स्ट एड बॉक्स था. तो पॉइंट नंबर 1, जखमी यात्रेकरूंवर प्रथमोपचार केले. प्रथमोपचार यानी फर्स्ट एड, फर्स्ट ट्रीटमेंट जो होता अपना वो किया. मतलब फॉर एग्जांपल किसी को मोच चाहिए या किसी को कुछ ऐसा जख्म हो गया है तो उनको, या खून निकला है तो किसी का मलम पट्टी करना है, किसी को प्रथमोपचार, त्यांची मलम पट्टी केली, राइट. हाथ में खराज आई है तो उसको क्लीन करके डेटॉल से मस्त मलम पट्टी कर दिया. काही ना औषधे दिली, इनके पास कुछ दवाइयां भी थी, पेन किलर ये वो सब, ओके. तो ये हो गया आपका पहिला पॉइंट. 2, हरवलेल्या यात्रेकरूंचा शोध घेण्यासाठी त्यांना मदत केली. यात्री जो लोग, उनका कोई ना कोई खो गया, किसी का बच्चा, किसी की पत्नी या किसी की माँ बूढ़ी बेचारी इधर उधर है कि नहीं, तो उनको ढूंढने के लिए मदद किया. पॉइंट नंबर 2 समझा. पॉइंट नंबर 1 मेडिकल हेल्प, फर्स्ट एड किया. सेकंड, जो भी मतलब रेस्क्यू जिसको बोलते हैं, जो भी खो गए उनको ढूंढने के लिए मदद की. और तीसरा, भूखेल्या मुलांना, जो भी हंगरी छोटे पुअर बच्चे थे, राइट,
त्या मुलांना आपल्या बरोबर आणलेली फळे, बिस्किटे, पाण्याच्या बाटल्या दिल्या. वो लोग आते वक्त उन्होंने भी अपने खुद के लिए कुछ सामान, कुछ राशन लाया था, लाइक फ्रूट्स, बिस्किट्स एंड वाटर बॉटल्स का बॉक्स जो उनके पास था. तो उन्होंने जो भी छोटे बच्चे हैं उनको वो देने की कोशिश की. ये पैराग्राफ समझा? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे यही एक्टिविटी में पूछा जाता है कि ईशान और उसके साथियों ने क्या मदद की, ये लिखना है. समझा? इस तरीके से ये लोग मॉर्निंग में आए थे. आफ्टरनून के बाद ये सब हुआ. ये मॉर्निंग से ही हुआ, आफ्टरनून तक, इवनिंग तक ये सब चल रहा था, हेल्प करना. आता संध्याकाळ झाली होती. सेकंड पैराग्राफ की ओर मैं बढ़ रहा हूँ. नाउ इवनिंग का टाइम, लाइक अभी जैसा टाइम है, 5 बजने आए थे, 6 बजने आए थे. ईशानला आता खूप भूख लागली होती. बिचारे ये लोग भी मॉर्निंग में थोड़ा नाश्ता किया होगा उतना, उसके बाद इन लोगों को बहुत भूख लगी थी. बर इतना एक तो ऑलरेडी वो लोग क्लाइम करके आए थे, पूरा ट्रेकिंग करके आए थे, तो ऑलरेडी थके हुए थे, और कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता किया और उसके बाद ये सब हो गया. और इतना लोगों को हेल्प करते करते ये बच्चे भी बहुत ही थक गए थे. क्या बहुत बड़े बच्चे नहीं थे, मतलब जस्ट 10वीं 12वीं कॉलेज के बच्चे थे, राइट, टीनेजर्स थे. तो इन बच्चों को भी बहुत भूक लगी थी. त्यांना आता विश्रांतीची गरज जाणवत होती. नाउ दे वॉन्ट रेस्ट. आता त्यांना विश्रांतीची गरज होती. विश्रांती आणि रेस्ट. पहाडाच्या कडेला एक हॉटेल त्यांना दिसलं. पहाडेच्या कडेला एक हॉटेल सारखं घर दिसल्यावर ते मोठ्या आशेने घर मालकाकडे गेले आणि म्हणाले. वो बच्चे चलते 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 दूर गए और वहां पर एक छोटा सा कॉटेज, एक होटल की तरह उनको दिखाई दिया, घर की तरह. और मोठ्या आशेने, बहुत ही होप्स, उम्मीद लेकर वहां के जो होटल मालिक या वो जो कॉटेज का मालिक था घर का, उनके पास गए और कहने लगे, काका, ओ काका, हम लोग बहुत थक गए. हम लोग कल गंगोत्री में आए, यहाँ पे ट्रेकिंग किया, फिर देखा ऐसा ऐसा लोगों की हालत हो गई, लोगों को हमने मदद किया. नाउ वी आर वेरी टायर्ड, सो वी वांट टू टेक सम रेस्ट, वी वांट प्लीज आम्हाला खाण्यासाठी थोडे अन्न आणि रात्रभर मुक्काम करण्यासाठी एखादी खोली देऊ शकाल का. राइट, बच्चों ने पूछा अंकल को, उस घर मालिक को पूछा, काका हमें खाने के लिए थोड़ा सा अन्न यानी फूड, डिनर, आणि रात्रभर, अभी हम लोग रात में कहाँ जाएंगे, राइट, तो रात भर मुक्काम करण्यासाठी, मुक्काम करने टू स्टे, रहने के लिए, अकोमोडेशन के लिए एखादी खोली देऊ शकाल का, एक छोटा सा केबिन हमको मिलेगा कि हम लोग 4 जन 5 जन मिलकर यहाँ पे रहेंगे, कैसे तो रात निकालेंगे. सिंपल था. बट वो घर मालिक ने क्या आन्सर दिया, रिप्लाय, तो म्हणाला, हो, परंतु जेवणासाठी 10,000 आणि खोलीचे भाडे 15,000 रुपये द्यावे लागतील. दुकानदार काहीशा रुक्ष स्वरात म्हणा, रुक्ष मतलब एकदम ऐसा इरिटेट करके, इरिटेट मूड में कहने लगा, यस बट आपको 10,000 देने पड़ेंगे फॉर डिनर के लिए. ओ माय गॉड, 5 जन के लिए डिनर 10,000, मुझे बताओ सच में ये सही है क्या. और खोली एक रात के लिए उनको, वो जो रेंट उसने बताया, किराया 15,000 रुपये बच्चा. कितना नाइंसाफी, कितनी गलत है. ते ऐकून ईशान म्हणाला, ओ काका, परंतु काका जेवणाची किंमत आणि खोलीची भाडे फार जास्त है, आपने तो 10 गुना 100 गुना दाम लगा दिया. एक रात के लिए तो ठहरना है और खाना आपने इतना सारा बताया. तो वो हॉटेल का मालिक था, घर का मालिक था, उसने क्या रिप्लाई दिया, ईशानला तो म्हणाला, हे मुला, जीव वाचवण्यासाठी किंमत फार तर काहीच नाही. जरा विचार कर, जर भूक लागल्यावर तुम्हाला जेवण मिळाले नाही, रात्रभर या खुल्या आकाशाखाली झोपावे लागले तर तुमचे काय हाल होतील. तो उल्टा उस बच्चे का मजबूरी का, बच्चों की मजबूरी का फायदा लेकर वो घर मालिक बोल रहा है कि आपको जान बचे नहीं ना, खाना खाना है ना, रात भर ठहरना है, नहीं था तो पैसा देना पड़ेगा, पैसे से बढ़कर जान है ना. जान बचानी है, क्योंकि आपको पता है वहां पे ठंडी बहुत होती है, शायद आपको पता है नॉर्थ में बहुत ठंड होता है वातावरण, रात के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे तो बहुत ज्यादा ठंड है. सो बाहर कैसे रह सकते हैं. तो उनको मालूम है मजबूरी है, इनको कोई ना कोई शेल्टर चाहिए. तो उसने कहा कि आपको पैसा भरना पड़ेगा. जरा विचार करा, भूक लागल्यावर तुम्हाला खाना नहीं मिला, सुबह से बच्चे भूखे, कुछ खाना नहीं है, और रात भर इतनी ठंडी में आसमान के नीचे यानी खुली सड़क पे अगर सोना पड़ेगा
तो तुमसे क्या होईल? मतलब उनके मजबूरी का फायदा लेकर इस तरीके से उसने कहा। अगर एक सही इंसान रहता, जिसके अंदर दया का भाव रहता, तो वो क्या बोलता कि बच्चों ठीक है चलो, इतना इतना है प्राइस, आप इतना नहीं दे सकते तो थोड़ा बहुत ले लो और ठहरो। बट नहीं, उसने दाम को और बढ़ा दिया। तेवढ्यात अचानक मोठा आवाज झाला। अभी क्या बच्चों को करे समझ में नहीं आ रहा था कि पैसा इतना था नहीं इनके पास, और था और वो भी खर्चा किया तो घर जाएंगे कैसे। तो ये बच्चे सोच रहे क्या क्या करे ईशान और उसके दोस्त। इतने में बहुत बड़ा बूम, जोर से आवाज है, धड़म, कुछ तो गिर गया जैसे। और जैसे आवाज आया, ये लोग आवाज की तरफ उन्होंने देखा, तो क्या देखा, ईशान आणि त्याचे साथीदार आपसात विचार विनिमय करत होते। विचार विनिमय यानी डिस्कस कर रहे थे, क्या करे यार, मेरे पास 5,000 है, तेरे पास कितना है, 4,000 है, तेरे पास कितना है, 3,000 है, रहेंगे क्या नहीं रहेंगे यार, बाहर इतना ठंडी में कैसे रहेंगे। सो दे वर डिस्कस, विचार विनिमय यानी सलाह मसलत कर रहे थे। इतने में यह आवाज आया था, अचानक पहाडावर एक घर मोठा आवाज होऊन खाली कोसळले। बिकॉज ऑफ लैंड स्लाइडिंग, पहाड़ के ऊपर एक घर था जो कॉर्नर में था, उसके नीचे की मट्टी फिसल गई और घर का घर पूरा नीचे गिर गया था। सर्वजन पडलेल्या घरात दाबले गेले होते। और पूरा घर के नीचे सब लोग, घर के लोग दब गए थे, कोलैप्स झालं होतं। अभी जैसे आपको पता ना, भिवंडी में एक ऐसा ही हादसा हुआ कुछ दिनों पहले, लास्ट वीक। पूरा का पूरा बिल्डिंग है ना गिर गई थी, और तकरीबन 4 दिन रेस्क्यू चल रहा था। कितने सारे लोग वो बाहर निकाल रहे थे। एक तो व्यक्ति ऐसा दब गया था कि वो, उसके पास अच्छा एक मोबाइल था, उस मोबाइल का उसने टॉर्च लाइट चालू किया। उसके लिए वो जो रेस्क्यू टीम था, उनको पता चला कि नीचे वो लाइट आ रहा था, कोई तो है वहां पर। उसका बैटरी भी रहा उतना टाइम तक। तो कहने का मतलब दोस्तों कि इतनी बड़ी मुसीबत इन बच्चों के सामने थी, और अभी और एक मुसीबत की वे घर गिरते हुए नजर आए। क्या करे, ईशान आणि त्याचे साथीदार सर्व काही विसरून कामाला लागले। उन्होंने वो सब छोड़ दिया कि वहां पे रहना। यस, ओमकार ने बोला कि यस, ओमकार का डाउट यह है कि वहां पर जो फाउंडेशन है, वो क्लाइमिंग फाउंडेशन, उनका स्टे एंड फूड करने का अरेंजमेंट कर सकते हैं। ओके करेक्ट, ये डाउट तो हर एक के मन में भी आ सकता है कि मतलब हम लोग इतने दूर जाते तो होटल बुक करते हैं। यस करेक्ट, उन्होंने अरेंजमेंट किया भी होगा बच्चों, बट मे बी वो लोग अपना हेल्प करते 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 कई दूसरे यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकती है। या उन्होंने बुकिंग किया भी नहीं होगा, और या ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि वो लोग हेल्प करते 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 दूर आए होंगे। करेक्ट, और अभी वहां पे पीछे जाना मुश्किल हुआ होगा, या बीच रास्ता बंद हो गया, समथिंग कुछ तो, या उनका कनेक्टिविटी वो खया होगा, जो अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकती है। हेल्पलेस हो गए वो लोग। करेक्ट ओमकार, ठीक है। सो आगे बढ़ते हम। एंड फाइनली, मतलब ये बताना कि एक मुसीबत खत्म नहीं होती तो दूसरी आ जाती है, और ऐसे टाइम पे स्वार्थ ना देखते हुए दूसरों की मदद करनी चाहिए। बस यही एक थीम है, और यहाँ पर वो बताना। मे बी ये स्टोरी इमेजिनरी भी हो सकती है। यस इमेजिनरी है। अगे ईशान आणि त्याचे साथीदार सर्व काही विसरून कामाला लागले। सब कुछ भूल के वो लोग भाग गए। घरात घरात राहणारे लोक देवदारच्या झाडात अडकले होते। देखो कितना अच्छा है कि वो घर पूरा पहाड़ के नीचे से गिर गया, और आपको पता पहाड़ के ऊपर कई सारे पेड़ होते हैं अलग अलग जाति के। तो उसमें से वो जो घर ना, उसका रूफ या वो घर एक पेड़ में फंस गया था। वो पेड़ का नाम है देवदार, अंडरलाइन देवदार। ओके, पाइन स्प्रूस, पाइन बोलते हैं ना, पाइन ट्री, उसको मराठी में बोलते हैं देवदार झाड़। तो ऐसे होते ना क्रिसमस ट्री की तरह वो पेड़। तो एक ट्री में वो घर फंस गया था, और उसके कारण घर के लोग बच गए थे। अंदर से वो जोर से चिल्ला रहे थे कि हमें बचाओ, मुझे बताओ। ये बच्चे वहां पर थे, तो डेफिनेटली ये रेस्क्यू करने के लिए, उनकी मदद के लिए जा सकते थे। ईशानला अशा परिस्थितीचा चांगला अनुभव होता, और ईशान को इसका अनुभव था कि रेस्क्यू कैसे करना है। ऐसी जो परिस्थिति होती है, हालात होती है, जो ट्रैप हो गए, कुछ लोग कोलैप्स हो गए, फंस गए, तो ऐसे लोगों को बाहर कैसे निकालना, इसका उसने ट्रेनिंग भी लिया था। त्याने गिर्यारोहण संस्थेत पहाडावरून खाली पडलेल्या लोकांना बाहेर काढण्याचं खास प्रशिक्षण घेतलं होतं. ही वॉज स्पेशल ट्रेनिंग
उसने लिया था, स्पेशल ट्रेन था वो उसके लिए, और उसने ट्रेनिंग लिया था कि पहाड़ों से लोग नीचे गिर जाते हैं या फंस जाते हैं तो उनको कैसे बाहर निकालना है, राइट। आपके पास अगर नॉलेज नहीं रहता तो आप वो रिस्क लेंगे भी नहीं, नहीं यार मुझे, मैं कैसे कर, या दूसरों को बोलते हेल्प करने के लिए। बट ये बच्चे तो स्किलफुल थे, इन बच्चों को तो नॉलेज था, ट्रेनिंग लिया था। तो उसने तुरंत क्या किया, झाड व मजबूत दोऱ्याच्या साहाय्याने खाली उतरला आणि अडकलेल्या त्या सर्वांना लोकांना बाहर काढले। ईशान और उसके दोस्तों ने क्या किया, उनके पास एक बहुत ही बड़ी रोप था, बड़ी बड़ी एक रस्सी थी, कैसी होती है, जाड़ आणि मजबूत, ये आपको आता है, जाड़ व मजबूत फिलअप के लिए या विशेषण के लिए आता है ग्रामर में। एक बहुत बड़ा डोर रोप होता है, वो रोप को ऐसे नॉट बांधकर उन्होंने क्या किया, नीचे फेंक दिया और फिर आ गए। आपको पता है 12 टाइप के नॉट्स होते हैं अलग अलग, कोई एनसीसी या स्काउट गाइड करते तो वहां पर बस सिखाए जाते हैं किस तरीके से नॉट बांधना है, रेस्क्यू टीम के नीचे उतरने के लिए ऊपर चढ़ के जाना है, या अलग अलग होते हैं, तो वो सिखाया जाता है रस्सी का, राइट। ईशान आणि त्याच्या साथीदारांना ती रात्र पहाडावर घालवावी लागली। तो पूरा रात भर ये बच्चे उन लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे, उनको बाहर निकाल रहे थे, उनकी हेल्प कर रहे थे, और इस तरीके से रात के 12-1 बजे से लेकर पूरा रात इसमें ही चला गया। त्यांनी आपल्याबरोबर नायलॉनचा तंबू आणला होता। आई थिंक सो इनको आंसर मिला होगा किसको, ओमकार ने विचारेला प्रश्न। तो आपको पता है कि ये बच्चे ने मतलब इस तरीके से वाला ट्रेन जाते हैं कहीं पर ट्रैकिंग, तो वो आपको पता ना कि एक आर्टिफिशियल टेंट होता है फोल्डिंग वाला, तो वो लोग लेके गए थे। तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है नाइलॉन, ये आपको पूछा जाता है। नाइलॉनचा तंबू, आई थिंक सो आपने देखा होगा, आपको पता भी होगा, कई सारे कैंप में या आप भी कई कैंप पे गए होंगे तो ये लेकर जाते, राइट। तो नायलॉनचा तंबू, अच्छा तंबू यानी टेंट, ओके, आणला होता। और फिर सब वो हेल्प करने के बाद भी एक बच्चे इतने थक गए थे, भूखे भी थे बेचारे, कुछ जो भी कुछ बचा वो थोड़ा सा खा लिया और टेंट को बना दिया उन्होंने। आणि त्या आधुनिक तंबूत, आधुनिक यानी मॉडर्न, राइट, मतलब क्या है कि 4 जगह पे उसको खींचना है, और राइट जो भी है खिला, तो तंबूत त्यांनी कोणतीही गैरसोय झाली नहीं, मतलब वो एक घर में रहने से अच्छा उन्होंने अपना टेंट बना लिया और कैसे तो रात निकाल दिया। गैर सोई का मतलब होता है इनकन्वीनियंस। क्या समझ में आ रहा है बच्चों आपको यहाँ पर? आगे का लाइन में आगे पढ़ता हूँ, पहले मुझे बताओ ये पूरा दृश्य, 3 दृश्य हमें दिखाई दिया कि बच्चे गंगोत्री पे आए, ओके, ये दृश्य। दूसरा हमने देखा कि ढक फुटी हो गई, क्लाउड बस्ट हो गया, लोगों की मदद कैसे की, और जो लोग दुकानदार या होटल मालिक दाम बढ़ाकर, तो उन लोग को कैसे उन्होंने मदद की, झगड़ा करके, आप लोग क्या रहते झगड़ा करते हो, तुम लोग को समझता नहीं मोर्चा मतलब नहीं है, राइट। तो उन्होंने क्या किया, इस तरीके से हेल्प की, ये हमने देखा। देन भूस्खलन हो गया, लैंडस्लाइडिंग हो गया, इसके कारण कुछ लोग फंस गए थे उस घर में, तो उनको ट्राई। तो आपको क्या लगता है, क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी है, या आप उनके जगह पे होते तो क्या करते, यही करते? क्या सीख मिली, व्हाट्स द लर्निंग बिहाइंड द स्टोरी? यस, वी शुड हेल्प अदर्स, ओके। नहीं मैं ये बोल रहा, ये तो आप मदद करोगे, यस आपने किया, बच्चों ने भी किया ना। लर्निंग क्या, सीखने को क्या मिलता आपको? वी शुड ऑलवेज हेल्प, यस, परोपकार ऑलवेज। और दोस्तों मैं आपको बताऊं ना, संकट समय में तो आपको हेल्पफुल रहना ही चाहिए, मुसीबत के जगह टाइम पे। और मुझे एक बात यहाँ पे समझ में आती है, कई बार ऐसा होता है ना कि मुसीबत एक के बाद एक आ जाती है, जैसे आपकी कसौटी होती है, जैसे आपको उसमें गिव अप नहीं करना है, यस परफेक्ट, गिव अप नहीं करना, परफेक्ट। और क्या सीखने को मिला, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। दोस्तों अभी देखो ये स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको, कहने के लिए, बढ़ाने के लिए, बोलने के लिए बहुत आसान लगता है, बट अगर मैं खुद वहां पर होता तो शायद मैं भी बोल मतलब डर जाता, नहीं यार मैं जहान है तो जहान है, मैं अपने आप को बचा लेता हूँ। जनरली ऐसा होता है। और कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास चीजें होते हैं, हमारे पास ट्रेनिंग होता है, हमारे पास वो सारे साधन होते हैं, बट हम उसको यूज नहीं कर पाते, जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड सम टाइम, राइट।
सो डेफिनेटली जो भी सब आपत्ति आती है लाइफ में उससे डट के सामना करना चाहिए, जैसे इन बच्चों ने किया. नाउ लेट्स मूव, आगे बढ़ते. पहाडावर झालेल्या या दुर्घटनेची माहिती सेनेला मिळाली होती. ऑलरेडी ये जो घटना घटी प्रीवियस डे आफ्टरनून से या रात से इवनिंग से ये न्यूज में पूरा फैल गया था रिपोर्टिंग्स के द्वारा. और रेस्क्यू टीम जो गवर्नमेंट के जो थे वो भी आ रहे थे. और दुर्घटना यानी जो अपघात, जो एक्सीडेंट हुआ, ये जो आपत्ति है, इसका जानकारी, इसकी इंफॉर्मेशन हमारे डिफेंस को, सेना को मिला था. और हवाई दलातले, अभी देखो यहाँ पे आर्मी फोर्स भी आ सकती है, बट सबसे पहले अभी पूरा पानी से भर गया है, तो हवाई दल जो यानी अपना जो एयरफोर्स है ये ज्यादा अच्छा काम कर सकता है, राइट. और इसलिए हेलिकॉप्टरने हवाई दलांच्या हेलिकॉप्टरने बचाव अभियान सुरू केले होते. बचाव अभियान यानी हेल्प, रेस्क्यू करने का अभियान. अभियान है ना, ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन या जो भी है उसको नाम दिया जाता है. जैसे मुझे याद अभी लास्ट रेनी सीजन में लास्ट ईयर के, मैं यहाँ पे रहता हूँ बदलापुर में, हमारे यहाँ पे 2 स्टेशन के बीच में काफी डिस्टेंस होता है वांगनेर बदला, और वहां पर महालक्ष्मी एक्सप्रेस तकरीबन 3-4 दिन तक फंस गई थी. पूरा पानी था बीच में, मोटरमैन ये वो, तो 3 दिन तक लोग पूरे पानी में भीग गए थे, उनके कपड़े गीले होते थे, उनको खाना खाने के लिए नहीं है. तो उन लोगों को वहां के जो गांव के आसपास के लोग उन्होंने किस तरीके से सपोर्ट किया, जब तक वहां पे हेलीकॉप्टर्स भी आए सेना के बाद में, बट तब तक वहां के लोकल रेजिडेंट पीपल ने किस तरीके से हेल्प किया आपने न्यूज में देखा होगा, राइट. तो यस, यहाँ पर भी बाद में अर्ली मॉर्निंग क्या हुआ, हेलीकॉप्टर्स आने लगे, डक 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 डक. ईशान और उसके दोस्त वहां पे पहाड़ पे टेंट में ही सो गए थे. सकाळ झाल्यावर ईशानने त्याच्या मित्रांनी आसपासच्या जंगलातून लाकडी गोळा करून आणले. ईशानने और उसके दोस्तों ने जंगल से क्या लाया, लकड़ियां लाए आग लगाने के लिए. क्यों? उनको चूल्हा जलाकर चाय पीना था, सूप बना के पीना था. तो उन्होंने क्या किया, देखो उन लकड़ी को इकट्ठा किया, आग लावली आणि त्याचा खूप धूर केला. उस आग को बुझाने के बाद उसका धुआं निकलेगा, राइट, ताकि वो धुआं ऊपर चले जाएगा आग का. आणि ये जो रेस्क्यू टीम है या जो एयरफोर्स के लोग हैं हेलीकॉप्टर में बैठे, उनको एक सिग्नल मिलेगा, है ना, कई सारे फिल्मों में भी आपको देखा होगा. यस, उनका टेन्शन आएगा. तर हवाई दलाला हेलिकॉप्टरसाठी एक संकेत होता. संकेत यानी इशारा. आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको एक एक्टिविटीज में पूछा जाता है की ईशानच्या साथीदारांनी हवाई दलाला कसा संकेत दिला. कसा संकेत दिला, तर जंगलातील लाकडे गोळा करून त्याची आग लावून धूर केला. तो वाक्य समझा, एकदम सिंपल है, आसान है. आणि मग वो इशारा देखकर यानी वो धुआं देखकर, वो आग देखकर हेलिकॉप्टर वाले, राइट, आ गए रेस्क्यू टीम त्यांच्यावरती. योगायोगाने ने कोइंसिडेंटली एक हेलिकॉप्टर धूर पाऊन, वो धुआं देखकर नीचे आ गया, राइट. आणि पहाडाच्या वर वहां पर वो लोग जो फंसे थे पहाड़ के ऊपर, गिरट्या घालू लागले. गिरट्या यानी राउंड मारने लगे, डक 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 डक. और जो भी फंसे हुए लोग थे उन लोगों को लेके जाए. जैसे सेम आपने केदारनाथ फिल्म में भी देखा होगा, बहुत सारे फिल्मों में ऐसा सीन आपने देखा होगा. ईशान आणि त्याच्या साथीदारांनी यात्रेकरूंना हेलीकॉप्टर पर्यंत पहुंचवायला हवाई दलाच्या जवानांना मदत करी. देखो यहाँ पर भी इन बच्चों ने ऐसा नहीं कि पहले अभी हमको लेके जाओ, चलो भाई हम लोग को घर की याद है, हम लोग ने बहुत हेल्प किया, बहुत मदद किया, अभी हो गया सोशल वर्क, बस हो गया, ऐसा नहीं. तो यहाँ पर भी जो गरीब मतलब जो लोग हैं, राइट, जैसे छोटे बच्चे हैं या बूढ़े लोग हैं, तो उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी, राइट. आपने टाइटैनिक में भी देखा होगा कुछ इस तरीके से थोड़ा बहुत. तर ईशान आणि त्याच्या साथीदारांनी यात्रेकरूंना हेलिकॉप्टर पर्यंत पोहोचायला हवाई दलाच्या जवानांना, जवान म्हणजे कोण, सैनिक, उनको मदद की. यहाँ तक समझा, कोई डाउट? एंड नाउ फाइनल लास्ट. तो दोस्तों इस तरीके से 1.5 से 2 दिन ये बच्चे लोगों की मदद कर रहे थे. जबरदस्त, ब्रेवरी, गुड. हवाई दलाच्या हेलिकॉप्टरने सर्वांना सुरक्षित ठिकाणी पोहोचवले होते. और नो डाउट डिफेंस ने, एयरफोर्स ने भी सारे लोगों को सेफ जगह पे, सुरक्षित यानी सेफ ठिकाणी पोहोचवलं होतं.
हवाई दलाच्या अधिकाऱ्यांना जेव्हा ईशान आणि त्याच्या साथीदारांच्या बहादुरीचे कार्य समजलं, जब एयरफोर्स के लोगों को, वहां के सोल्जर्स को पता चला कि ईशान और उसका जो टीम है, धैर्य, सक्षम, ईशान, राइट ना, अमन, इन बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया, लोगों को हेल्प किया, उनकी बहादुरी यानी उनकी ब्रेवरी का काम समजा, तेव्हा त्यांनी सर्वांची प्रशंसा केली. प्रशंसा करणे, कौतुक करणे, स्तुती करणे, तारीफ करना, अप्रिशिएट करना, प्रेज करना, ये आपको वाक्प्रचार के लिए पूछा जाता. एवढेच नाही, इतनाही नाही तर त्यांनी त्या मुलांना वीर पदक मिळावे म्हणून राष्ट्रपतींकडे शिफारस केली. ये बच्चों को इन्होंने वीरता का काम किया है, ब्रेवरी का काम किया है, इसलिए दे रिकमेंड देयर नेम्स. ये चारों पांचों बच्चों का नाम रिकमेंड करना, शिफारस करने यानी रिकमेंडेशन. किसके पास? प्रेसिडेंट. आपको पता ना ब्रेवरी अवार्ड मिलता है, तो ब्रेवरी अवार्ड के लिए क्या किया? वीर पदक. अंडरलाइन, वीर पदक. कुठला पदक? वीर पदक. ब्रेवरी अवार्ड के लिए इन बच्चों के नाम रिकमेंड किए. आणि तिकडे ईशान आणि त्याचे साथीदार पहाडावर झालेल्या दुर्घटनेनंतर सुरक्षित घरी पोहोचले. 2-3 दिन के बाद ईशान और उसके साथीदार ये सारी मदद निपटा कर वो लोग भी कैसे कैसे अपने घर पे सुरक्षित पहुंचले. तेव्हा ते फार खुश झाले. फाइनली दे रीच एट होम. तो डेफिनेटली इतना सब काम करने के बाद, थकने के बाद आप भी अपने घर पे आते हो, आपके घर वाले भी चिंता रहते होंगे ना, अरे माय गॉड मेरे बच्चे भी वहां पर गए, क्या वो सही है, और कांटेक्ट नहीं हुआ होगा. और फाइनली जब घर के लोगों के साथ जब मिले तो घर के लोग भी खुश हुए, बच्चे भी खुश हो गए. तो इस तरीके से गिर्यारोहणाचा हा अनुभव त्यांच्यासाठी कायम स्मरणात राहणारा यानी अनफॉरगेटेबल, राइट, जो कभी वो भूल नहीं सकते, फॉरएवर उनके ये स्मरण में रहेगा, मेमोरेबल रहेगा. तो दोस्तों आपको भी अपनी लाइफ में ऐसे कई सारे मेमोरेबल डेज है, मेमोरेबल इंसिडेंट है जहां पर जिसको आप भूल नहीं सकते. कई बार आपने किसी की मदद की होगी, किसी की जान बचाई होगी, या आपकी जान किसी ने बचाई होगी, या ऐसा कोई एकदम बहुत ही इमरजेंसी रहेगा जहां पर आपने कुछ प्रेजेंस ऑफ द माइंड दिखाया, कुछ काम किया, राइट, जिसके कारण घर वालों ने या आपके टीचर ने आपको अप्रिशिएट किया. ओके, ठीक है. सो कोई डाउट बच्चों? लेसन ओवर. कोई डाउट? कोई पैराग्राफ में कोई लाइन, कोई वर्ड? पक्का? वेल डन. नाउ स्वाध्याय देखते हैं. शब्दार्थ. ओके, शब्दार्थ गिर्यारोहण, पर्वत चढ़ने, क्लाइंबिंग ऑन माउंटेन. नेक्स्ट घाटी. घाटी यानी लहान घाट यानी वैलीज. थर्ड वाला आता ही है ये वाक्प्रचार. काळजाला घरे पडणे ये आता है. प्रचंड दुःख होणे. काळजाला घरे पडणे यानी दुःख होणे. रौद्र रूप मैंने बताया था आपको. ये रौद्र आपको समानार्थी शब्द के लिए आता है. रौद्र भयानक, रौद्र भयानक. कीप इन योर माइंड. रौद्र भयानक, रौद्र भयानक. ये भी मैंने आपको बताया. स्पुंदन रडणे यानी हुंदके देणे, फुट के रोना. भूस्खलन, जमीन कचने. आपको 2 वर्ड तो ध्यान रखना ये लेसन में, ढग फुटी, भूस्खलन. ये तो आपको लिखना ही आंसर में. नाही, मी मराठी पेपर नाही चेक करता. आगे त्यानंतर म्हणजे दुसऱ्यांकडे जातात सिद्धी. अंगावर काठी आणि प्रचंड भीती याने मी सांगितलं. मनमानी करणे म्हणजे मनाला वाटेल तसे वागणे. हैराण होणे, त्रासून जाणे, परेशान होणं. क्लियर. नाउ स्वाध्याय. मुझे आंसर देना आपको. पहिला अ, ईशानला कंटाळा आलेल्या व गोडी न वाटणाऱ्या गोष्टी. ईशान को कौन सी बात, इसका आंसर आपको फर्स्ट पैराग्राफ में मिलेगा. गिव मी आंसर. कंटाळा आलेला आणि गोडी. गोडी मतलब इंटरेस्ट, न वाटणाऱ्या गोष्टी. व्हिडिओ गेम. परफेक्ट. व्हिडिओ गेम. पहिला कंटाळा कशा आला? व्हिडिओ गेमचा. आणि गोडी कशात नव्हती? गोडी रोमांचक कथा वाचण्यात. डोंट राइट क्रिकेट फुटबॉल. आंसर बराबर से. हेलो सर टाइम हो गया. यस टाइम आउट ना. ओके लेक्चर डन.